ना एक नई शिक्षा आपको जरूर मिलेगी। वो चाहे आपको डांट करके मिले, डांटने से भी एक शिक्षा मिलती है और हंस करके भी एक शिक्षा मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बैठते हैं ऐसी समाज पे, ऐसी जगह पे, तो जरूर कुछ शिक्षा मिलती है। तो अभी और ये देखिए कि देना सजी यहाँ पर आए हमीरपुर चल करके, अपना पेट्रोल का पैसा भी वेस्ट किया और अपना समय भी दिया। तो क्यों? केवल बच्चों के लिए। और ये हम भी चाहते तो केवल इस तरह के ज्ञान केवल अपने बच्चों को ही दे देते, लेकिन हम लोगों का मतलब ये है कि शिक्षक है तो सब समाज के बच्चे इसे सीखें और अच्छी शिक्षा पाएं, अच्छे संस्कार पाएं। अच्छी शिक्षा पाना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे संस्कार पाना बहुत कठिन बात है। क्योंकि हम ही लोगों में अगर प्रदूषण आ जाएंगे तो हम बच्चों को नहीं रोक पाएंगे। तो पहले खुद संभलो, फिर दूसरे जरूर समझते हैं आपको देख करके। तो पहले हमको रास्ता बनाना पड़ेगा, तब उस रास्ते पर राहगीर चलते हैं। तो अब बच्चों का भी कार्यक्रम हो जाए, तो बच्चों में आज नितिन और नितिन की हम जितनी भी प्रशंसा करें कम है, क्योंकि जो हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, जो हम चलाना चाहते हैं, उसमें ये बच्चा धन तो नहीं है बेचारे के पास अभी, तन और मन हमको समर्पित कर रहा है। जैसे हमने अभी एक हफ्ते से पहले चालू किया है निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था। अभी केवल वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा घर में बच्चे आते भी हैं। और उनमें पहले हम अकेले ही रहते थे, तो थोड़ी देर कक्षा 10 को देखते थे, तो फिर 12 देखते तो हम 1 घंटे में हम खुद अस्त व्यस्त हो जाते थे। लेकिन ये बच्चा शाम को भी 1 घंटा समय देता है। कुछ हमने पढ़ाया बच्चों को, कुछ ये पढ़ा देता है, कुछ हमारा सहयोग हो जाता है इसमें, और बच्चों का समय भी नहीं बर्बाद होता है। तो यहाँ पर आप लोग भी हैं, जो भी बच्चा इस समय बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, उसके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है सायंकाल में 6 से 7। और वो किसी भी विद्यालय का पढ़ने वाला हो, ये नहीं कि हम जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं का हो, किसी भी विद्यालय का पढ़ रहा हो, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, सबके लिए। और इसके बाद जब बोर्ड के एग्जाम समाप्त हो जाएंगे तो फिर निचली कक्षाओं की, यानी ये हमने एक संकल्प लिया है कि हम सर्व समाज के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का 1 घंटा समय देंगे। तो फिर अन्य कक्षाओं का भी कार्यक्रम चलता रहेगा। वो और लोग कहते हैं समय नहीं है, समय किसी का मतलब किसी के पीछे नहीं जाता है, समय के पीछे हमको चलना पड़ेगा। और जब से हमने ये कार्यक्रम चालू किया यहाँ पर योग सत्र में आने का या घर में निःशुल्क कोचिंग की, तो तब से बहुत बाबा की कृपा है और सभी लोगों का प्यार है। हमें ऐसा कोई कार्य ही नहीं पड़ा कि ये हमारा कार्यक्रम टूटा हो। क्योंकि जब आप अच्छे काम करेंगे समाज के लिए, उसमें कोई आपका लालच ना हो, लोभ ना हो, तो उसमें कभी भी अड़चन आती नहीं है। कुछ व्यवधान होता है, कुछ रुकावटें आती हैं कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, लेकिन उसका हल बहुत आसानी से निकल जाता है, समझ में नहीं आता है, तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही बच्चे जो हैं और आगे बढ़ें और आगे आए। तो हम चलते हैं नितिन की तरफ। हर हर महादेव।